का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं, जो कि है एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन विथ वेक्टर्स। इसके अलावा मैं कुछ फंडामेंटल थ्योरम भी कराऊंगा आज और उसके प्रूफ भी कराऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं एडिशन। तो एडिशन आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि जैसे कि यदि दो वेक्टर्स हैं आपके x और y, जहाँ पर x बराबर कुछ भी दे रखा है जैसे 1 2 और y बराबर 3 2, तो आप इसे ऐड करना चाहते हैं तो इसके दोनों जो कंपोनेंट है x एक्सिस का x के साथ और y का y के साथ करते थे। जैसे ये x है, ये y है, ये भी x है, ये y है, x1 y1 x2 y2 है। तो आप इसको जोड़ते हैं तो 1 + 3 = 4 एंड ये कमा ऐसे ही रहेगा एंड 2 + 2 = 4 ही आपका आंसर था, जो कि आप पिछली क्लास में ऐसे पढ़ते आ रहे हैं। सब्सट्रैक्ट करना चाहते हैं तो जो ये x था मान लीजिए वही आप समझ सकते हैं, वही है x1 x2 ... x है। यदि आप y है y1 y2 ... yn है, यदि आप इसमें -1 से मल्टीप्लाई करते हैं और उसके बाद इसमें जो -1 के बाद मल्टीप्लाई करने के बाद -1 × y ऐड करते हैं तो जो वेक्टर्स मिलता है वो हमारा सब्सट्रैक्ट करने पे मिलता है। इसको आप लिख सकते हैं x - y, मतलब कि y का सब्सट्रैक्ट -1 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो वेक्टर्स मिलेगा उसको आप ऐड करेंगे तो जो वेक्टर्स मिलेगा वो आपका सब्सट्रैक्शन होगा। तो आपको सब्सट्रैक्शन समझ में आ गया होगा। आइए इसको क्लियरिटी के लिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे मैंने पहले से यहाँ पर एक एग्जांपल लिख रखा है। इफ़ x = 3 - 2 एंड 5 है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये, एंड y = -6 4 और -2 है, देन आप इसको ऐड करेंगे x + y। तो आपको क्या मिलेगा? मैंने बोला था कि जो कंपोनेंट से फर्स्ट का फर्स्ट से और सेकेंड का सेकेंड से एंड थर्ड का थर्ड से करेंगे। यदि इसमें x और y में दोनों कंपोनेंट्स इक्वल नहीं होते हैं तो एडिशन पॉसिबल नहीं होगा। इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, सो ये इसका एडिशन हो जाएगा। तो आप करेंगे तो इसको ऐड करेंगे तो 2 प्लस में -6 तो होगा आपका -4। तो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ लिख रखा है x + y, तो पहले 2 और ये -6 ऐड करेंगे तो प्लस माइनस एंड ये -3 + 4 लाइकवाइज 5 एंड ये +- 2 एंड आगे 2 - 6 -4 3 -3 और +4 1 एंड 5 - 2 3। तो एडिशन आप पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं तो इसलिए इतना समझने की ज़रूरत नहीं है, तो आप समझेंगे। ये मैंने नोट में लिख रखा है कि वेक्टर्स कैन नॉट बी एडेड अनलेस दे हैव द सेम नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स। मतलब कि कोऑर्डिनेट्स सेम होना चाहिए, इसमें कि वही बताया मैंने ना, कंपोनेंट्स सेम होना चाहिए या कोऑर्डिनेट्स। तो इसमें कितने yn xn n कंपोनेंट्स या n कोऑर्डिनेट्स हैं, इसमें भी n कोऑर्डिनेट्स हैं। तो ये संभव है। यदि किसी में भी एक में अधिक या एक में कम हो जाता है तो वो एडिशन पॉसिबल नहीं होगा। उसी पर वही चीज़ ये सब्सट्रैक्शन में भी लागू होती है। आप उसी की जगह पे -y से गुणा कर दीजिए तो जो आंसर मिलेगा वो आपका सब्सट्रैक्शन होगा। वी कैन डिफाइन सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर इन नेचुरल वे इफ़ x एंड y आर बोथ वेक्टर्स इन Rn। मतलब कि इसमें Rn का मतलब क्या कि जैसे x वेक्टर है तो इसमें n वेक्टर्स हैं। वही इसमें बहुत पहले से बताता आ रहा हूँ तो ये आपको पता होगा। तो आप मान लीजिए y ये दे रखा है y1 y2 ... yn। तो आप इसमें यदि -y करते हैं तो यहाँ -y1 -y2 ... -yn
और इन दोनों को जोड़ दीजिए, जो आंसर मिलेगा वो आपका सब्सट्रैक्शन होगा। ये आप कर लेंगे, मुझे ऐसा है, क्योंकि आप अब ग्रेजुएशन में आ चुके हैं तो आप सब्सट्रैक्शन समझ सकते हैं। आइए अब आते हैं मेन टॉपिक्स पर, जो कि हमारा थ्योरम्स है। तो ये जो कि मैंने एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन आपको पूरा अच्छे से समझा दिया। तो अब इस पे कुछ फंडामेंटल प्रॉपर्टीज हैं, वेक्टर्स का प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ना था आप लोगों को। तो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, देखिए। द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स, द कम्यूटेटिव, एसोसिएटिविटी एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आर so named because they resemble the corresponding law for real numbers। तो आप लोग को कम्यूटेटिव पता होगा पहले से, एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव। तो इसको मैं वेक्टर्स में दिखाता हूँ प्रूफ करके एक दो, उसके बाद आगे आप सब कर लेंगे। तो यहाँ पर कुछ थ्योरम्स लिख रखे हैं, इन सब थ्योरम का प्रूफ भी आ सकता है एग्जाम में, नहीं भी आ सकता है क्योंकि, लेकिन ये आगे बहुत यूज होने वाले हैं आगे के चैप्टरों में। तो हमारी देखिए थ्योरम ये क्या कहती है, लेट x बराबर इतना x1 x डॉट 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 xn एंड y बराबर y1 डॉट 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 yn z बराबर इतना बी एनी वेक्टर्स इन Rn एंड लेट C एंड D बी एनी रियल नंबर। ये रियल नंबर है, जैसे कुछ कोई भी नंबर हो सकता है, जैसे स्केलर नंबर 1 2 3 -1 कुछ भी। एंड लेट 0 रिप्रेजेंट, ये ओ पढ़ते हैं, चलिए। ओ रिप्रेजेंट द 0 वेक्टर्स इन Rn, देन फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है कि यदि x में y को जोड़िए या y प्लस y में x को जोड़िए, आपका आंसर सेम आएगा। ये जो प्रॉपर्टी होती है इसको बोलते हैं हम लोग कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। इसमें देखिए एडिशन हो रहा है, और यदि आप पहले x में y को जोड़िए या y में x को जोड़िए, आपका आंसर सेम आएगा। ये आपकी कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन कहती है। एसोसिएटिव में क्या होता है कि यदि 3 वेक्टर्स हैं, इसमें पहले x में y प्लस z को जोड़ के x को जोड़िए, या पहले x प्लस y को जोड़ के z को जोड़िए, आपके आंसर सेम आएगा। इसी प्रकार से आगे की प्रॉपर्टी है, 0 में x को जोड़िए या x में 0 को जोड़िए, उसका आंसर x ही आएगा। इसको बोलते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर एडिशन। जबकि एडिशन में आइडेंटिटी एलिमेंट हमेशा 0 वेक्टर होता है, 0 वेक्टर्स। आप 0 वेक्टर्स में किसी भी वेक्टर्स को जोड़िए, वही वेक्टर आपको मिलेगा। तो आइडेंटिटी का मतलब होता है कि यदि आप कोई भी ऑपरेशन करते हैं तो जो भी होता है वेक्टर या कुछ भी हो, वही आपको वापस मिल जाता है। और ये देखिए एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ फॉर एडिशन। उसमें क्या होता है कि यदि आपको कोई एक वेक्टर्स दे रखा है, तो यदि आप उस वेक्टर्स को किसी भी वेक्टर के साथ ऑपरेशन करते हैं तो आपको आइडेंटिटी मिल जाती है। तो उसको बोलते हैं कि यहाँ पे इनवर्स एडिशन, इनवर्स एलिमेंट हर मतलब उस ऑपरेशन के लिए एग्जिस्ट करता है। जैसे देखिए इसका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या था, एडिशन का 0 था। तो यहाँ पर जब हमने x में -x को या -x में x को जोड़ा तो आपको 0 वेक्टर्स मिल गया। सो ये यहाँ पर इनवर्स एग्जिस्ट करता है। यह है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। मतलब कि आप पहले x प्लस y को ऐड करके c से मल्टीप्लाई करिए, या x में पहले c से और y में भी c से मल्टीप्लाई करके जोड़िए, आपका आंसर सेम आएगा। उसी प्रकार से ये भी है, c प्लस d को जोड़ के x में मल्टीप्लाई कीजिए या c x प्लस में dx कीजिए, सेम आंसर। लाइकवाइज c d x मतलब c d को मल्टीप्लाई करके फिर x करिए या d x करके c करिए, और सेम आंसर। यह है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी मैंने एडिशन बताया था कि जो एलिमेंट रहता है वही मिल जाता है, वही इस प्रकार से इसमें मल्टीप्लाई में आप 1 से किसी भी चीज़ में मल्टीप्लाई करें, सेम आंसर मिलेगा। तो आइए इसमें से एक प्रॉपर्टी को प्रूफ करते हैं। तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी, चलिए तो आप कर लेंगे एक्सपेंड करके।
कोई भी मान ये लेंगे दोनों को जोड़ेंगे और तो ये वाई इसको लिख सकते हैं y1 + y2, तो ये आप कर लेंगे। इसमें से जो सबसे बड़ा लग रहा है देखते हैं कोई, ये भी आप कर लेंगे क्योंकि ये 0 0 रहेगा। जैसे ये वाला है इसमें तो आप ये मान लीजिए 0 0 0 0 0 है एंड प्लस में x में x1 x2 इस डायरेक्ट है, तो आप करेंगे तो ये जोड़ेंगे तो x1 + 0 तो x1 होगा। तो देखिए आप यही x बराबर ये मान लिया था तो आपको ये मिल गया, तो ये आप आसानी से प्रूफ कर लेंगे। तो ये भी करने की ज़रूरत नहीं है 0 वेक्टर्स वाला। और ये भी आप करेंगे तो एक जैसे x बराबर ये मानेंगे x1 x2 ये है, मतलब इसको माइनस करेंगे तो -x1 -x2 जोड़ेंगे तो आपको मिल जाएगा 0। तो ये भी आप कर लेंगे, इसको भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगला क्या है cx + y cx + cy। तो ये मैं कर दूँ या ये दोनों में से कोई एक कर देता हूँ। चलिए 5 नंबर को ही करते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारा 5 नंबर क्या है जो प्रूफ करना है थ्योरम में, आपका दे रखा है 5 नंबर में वी हैव टू प्रूव दैट cx + y इक्वल है cx + cy के, ये प्रूफ करना है। तो मैं RHS को लेकर के RHS को लेके आऊँगा। और आल्सो क्या गिवन है कि x बराबर x1 x2 ... xn और y इक्वल टू दे रखा है y1 y2 ... yn। तो हम लेते हैं किसको, LHS को। तो LHS क्या रखा है cx + y, हम RHS को लेके आएंगे, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, x बराबर क्या है x1 x2 ... xn है, ओके। एंड प्लस ये साइन रहेगा एंड y की जगह पर क्या है, y की जगह पर है y1 y2 ... yn और ये बंद। तो आप इसको ऐड करेंगे तो आप क्या पाएंगे, c ऐसे ही एंड ये है एंड इसको करेंगे तो ये आपका हो जाएगा x1 और ये वाला एक कंपोनेंट जुटेगा तो x1 + y1 एडिशन के रूल से जानते हैं आप, और कॉमा ये हो जाएगा आपका x2 + y2 ... xn + yn, ये होगा। यहाँ तक आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे इधर तो आपका हो जाएगा ये cx1 एंड cy1 और ये कॉमा में हो जाएगा और ये हो जाएगा cx2 + cy2 कॉमा और ये हो जाएगा आपका ... cxn + cyn, ये हो जाएगा कॉमे ... cxn और प्लस में cy1 cy2 ... देखिए आप यदि जोड़ेंगे इसको और इसको तो यही आएगा ना cx1 + cy1 तो ये आपका क्या है x1 c इसमें से कॉमन लेंगे तो c आप कॉमन लेंगे बचेगा x1 x2 x वो होगा आपका x होगा जो बचेगा एंड ये प्लस में यहाँ से c कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा y1 y2 वो होगा आपका y। तो उससे आप कहाँ चले गए, आपको मिल गया RHS। सो दिस थ्योरम इज प्रूफ, this proved the
थ्योरम। इसी प्रकार से आप जितने भी दूसरे थ्योरम से वो भी प्रूफ कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू। थ्योरम ये है आपका थ्योरम 1.4। ये क्या कहता है कि लेट एक्स बी अ वेक्टर इन आर एन। मतलब कि क्या कि एक एक्स वेक्टर है इन आर एन में है, तो वो वेक्टर्स कौन सा होगा, यही ना होगा x1 x2 डॉट 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 xn, यही वेक्टर होगा। ठीक है। एंड सी बी अ स्केलर, मतलब कि सी कोई भी स्केलर है। ठीक है। और इफ दे रखा है ये भी कि सी एक्स बराबर 0, ये दे रखा है। तो हमको प्रूफ करना है। यहाँ पर स्टेटमेंट को एकदम अच्छे से पढ़ते हैं, उसके बाद प्रूफ करते हैं किसी भी स्टेटमेंट को प्रूफ करने से पहले। यहाँ पर लिखा है देन आइदर, हमको दिखाना है वी हैव टू शो सी इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0। मतलब क्या, आपको कोई एक्स वेक्टर दे रखा है ये इन आर एन एंड सी को स्केलर दे रखा है, और ये भी दे रखा है कि इफ सी एक्स बराबर 0, मतलब कि यदि सी एक्स बराबर 0 होगा तो आपको दिखाना है कि सी बराबर 0 होगा या एक्स बराबर 0 होगा। तो आइए इसको आप प्रूफ करते हैं और देखते हैं कि कैसे ये प्रूफ होगा। तो मैं प्रूफ करता हूँ इसका, आप देखेंगे मैं कैसे कर रहा हूँ। अब क्या करेंगे, यहाँ पर यहाँ प्रूफ लिखता हूँ मैं। लेट एक्स बी अ वेक्टर, तो यहाँ आप मन लेट कर लीजिए, लेट एक्स इक्वल टू x1 x2 डॉट 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 xn, ये आपका वेक्टर दे रखा है। एंड सी बी अ वेक्टर एंड आल्सो सी बी अ वेक्टर, ये चीज़ दे रखा है। ठीक है। एंड हमको क्या है, ये दे रखा है कि इफ सी एक्स बराबर 0 देन यू हैव टू शो, देन वी हैव टू शो दैट सी बराबर 0 होगा या x बराबर 0 होगा, ये दोनों चीज़ें सही रहेंगी। तो आइए करते हैं। तो क्योंकि ये दे रखा है, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। तो जो ये x वेक्टर है, x बराबर, इसको इक्वेशन नंबर 1 मानिए और इसको 2 मान लीजिए। ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, द वेक्टर x हैज n components like x1 x2 डॉट 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 xn, ये दे रखा है। और आल्सो गिवन है सी एक्स बराबर 0 इक्वेशन 2। देन इसके जो वेक्टर्स x है, इसका प्रत्येक कंपोनेंट्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 वी कैन क्या लिख सकते हैं कि जितने भी इक्वेशन है सी x1 बराबर 0 होगा, सी x2 बराबर 0 होगा, एंड ये ऐसे ही सी xn बराबर भी 0 होगा। ये आपका एक इक्वेशन मान लीजिए। तो
तो यहाँ पर क्या होगा, दो केसेस एराइज होंगे। ये जीरो कब होगा प्रत्येक का, केस 1 में यदि c बराबर 0 होता है, c बराबर 0 होगा तो जितने भी ये इक्वेशंस है cx1 cx2 डाटा cxn, यदि आप c बराबर 0 रखेंगे तो c स्क्वायर तो c तो 0 भी हो सकता है। सो वी कैन सी दैट ऑल, ये क्वेश्चन नंबर 3 मैंने 2 तो मान लिया था, ऑल द vectors, all the equation of 3 satisfy for c बराबर 0। So here we get c इक्वल टू 0। अब केस 2 क्या है, हमको c बराबर 0 दिखा दिया, आपको दिखाना है कि आइदर c बराबर 0 होगा और या x बराबर x वेक्टर बराबर 0 होगा। तो सेकेंड केस लेते हैं। सेकेंड केस क्या है, x इक्वल टू 0 दिखाएंगे। तो मान लीजिए कि एक बार c तो 0 हो गया, मान लीजिए c नॉट इक्वल टू 0 है, दूसरी बार मानेंगे तो c केस 2 आपका हो जाएगा, केस 2 हो जाएगा आपका, चलिए c नॉट इक्वल टू 0, c नॉट इक्वल टू 0 होगा तो जो सारे इक्वेशन है सो ऑल द इक्वेशन मस्ट सेटिस्फाई only if x I equal to 0, where I क्या होगा, I आपका होगा 1 लेस देन इक्वल टू ये या लेस देन इक्वल टू n, मतलब 1 से n के बीच में I होगा। यदि जब तक x के कंपोनेंट्स 0 नहीं होंगे, इट्स इम्प्लाई, ये इम्प्लाई करता है क्या कि x1 x2 डॉट 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 xn बराबर में 0 वेक्टर। 0 वेक्टर मतलब क्या कि x1 बराबर 0 होगा, x2 बराबर 0 होगा एंड xn बराबर भी 0 होगा, मतलब डॉट 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 xn बराबर 0 होगा। सो ये क्या हो गया, c इंटू में 0 वेक्टर्स बराबर 0। सो अब देखते हैं तो ये क्या चीज़ था, x1 x2 x वेक्टर था, तो c x बराबर 0 इम्प्लाई करता है कि x बराबर 0 होना चाहिए क्योंकि c 0 नहीं है। तो वी हैव डन। तो इस प्रकार से मैंने इस थ्योरम को भी प्रूव कर दिया और अच्छे से समझा भी दिया। यदि समझ नहीं आया हो तो दोबारा आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि कैसे ये प्रूफ हुआ है। तो धन्यवाद।